नमस्कार दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। उसी तरह पौष का महीना सूर्य भगवान को और विष्णु भगवान जी को समर्पित होता है। इस महीने रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देव को वेदों की आत्मा माना जाता है, क्योंकि सूर्य देव से ही पृथ्वी प्रकाशवान है। सूर्य देव को नवग्रहों का राजा भी कहा गया है और पंचदेव में भी सूर्य देव का विशेष स्थान होता है। भगवान सूर्य अकेले ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। इसलिए इस महीने में सूर्य देव की पूजा करना और जल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है, क्योंकि पौष मास में बहुत ठंड भी पड़ती है। इसीलिए इस महीने में आपको गर्म वस्त्रों का या सर्दी के मौसम में काम आने वाली वस्तुओं का दान योग्य व्यक्ति को देनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और बरकत होती है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वो रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लिपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वो पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वो वृद्धा लाया करती थी, वो विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वो हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधने शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लिप नहीं पाई। इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वो बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लिपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वो खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर